जय हिंद दोस्तों। ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो 21 अगस्त 2024 को जो पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं दोस्तों। हम जो है उस क्वेश्चन को जो है अलग एक पेज में लिख लिए हैं और वे क्वेश्चन को जो है वो जितना क्वेश्चन है दोस्तों उसको जो है कराने वाले हैं जो कि पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और आगे जो 25 और 28 को आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें भी ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो 25 और 28 को एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, वो जो है इस वीडियो को फुल जो है ज़रूर देखें, उसको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए उसको जो है ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों उसको जो है उसका हल जो है उसका क्या है हल होगा, तो उसको जो है डिटेल्स में सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए घुमाए फिराए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। तो पूछ रहे हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? तो ये दिया गया था, जो ऑप्शन के अनुसार जो पूछ हैं दोस्तों उसका सही आंसर होगा 1990। उसमें अलग अलग जो है ऑप्शन दिया गया था, उसमें सही आंसर होगा 1990। और दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हजीरा बंदरगाह पूछ रहा है दोस्तों, भारत में राज्य कहाँ है? तो ये अलग अलग राज्य दोस्तों, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। तो ये पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों अरुंधति राय, इसका अरुंधति राय सही आंसर होगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन था दोस्तों कि स्प्रिंग में धारा प्रभावित जब किया जाता है तो क्या होता है? तो उसमें जो होता है दोस्तों संकुचित हो जाता है जब धारा प्रभावित किया जाता है स्प्रिंग में। तो ये इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। इस तरह से कुछ प्रश्न था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित, इससे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। अगर यदि ऑप्शन में देखिए जो दोस्तों, जैसे हाइड्रोमीटर जो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों, और लेक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन जो किया जाता है दोस्तों, डिजाइन वो जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये सब दोस्तों हो सकता है। अगर यदि आप प्रश्न में जो भी प्रश्न पूछे होंगे तो उसका जो है ये सब होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित, उस पे छांट के आपको दे सकते हैं। तो इस पे आधारित एक प्रश्न था जिसका ये सब आंसर हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? इसको मायोपिया कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा मायोपिया। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देख लेना है कि जैसे कि निकट दृष्टि को मायोपिया कहा जाता है, दूर दृष्टि को हाइपर मायोपिया कहा जाता है। तो ये सब आपको प्रश्न देख लेना है, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न को देख लेना, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि अपवर्तन का उदाहरण है। तो अपवर्तन से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों, जो कि तारों का टिमटिमा, इंद्रधनुष का निर्माण, मानव आंख द्वारा जो है छवि का निर्माण जो होता है, ये सब द्वारा तो अपवर्तन का जो है के कारण होता है। तो ये सब इसका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है 2, 8, 13 और 1, तो कितना हुआ? 10 और 13, 23, 1, 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 24 जो होता है क्रोमियम होता है। 24 दोस्तों 24 क्रोमियम होता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा क्रोमियम। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि ध्रुव गढ़ी की पहाड़ी कहाँ है?
तो ध्रुवगढ़ी की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये ध्रुवगढ़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ध्रुवगढ़ी की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। तो कोकलत जलप्रपात बिहार से ये संबंधित प्रश्न है दोस्तों, नवादा जिला में, बिहार के नवादा जिला में पड़ता है कोकलत जलप्रपात, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का जो है आविष्कार जो है किसने किया है। तो परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों ओपनहीमर, रॉबर्ट ओपनहीमर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, रॉबर्ट ओपनहीमर इसका परमाणु बम का आविष्कार। तो इसका सही आंसर ये होगा ओपनहीमर, रॉबर्ट ओपनहीमर फुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का पूरा जो होता है नाम दोस्तों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न है किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। तो नाइक्रोम जो होता है दोस्तों उसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होता है, इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है। ये नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है बिहार के किस जिले में जो है सिंचाई होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण इसका सही होगा, पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण, इसका सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण। तो देख सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आप लगातार जो है देखते रहिए, आपको जो है एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी प्रश्न हम क्लास के द्वारा करवा रहे हैं, उसको भी क्लास अगर जाके कीजिए, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा लगातार आप करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है दोस्तों, शूद्रक इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो पूछा गया था दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही होगा दोस्तों CaSO4 2H2O इसका सही आंसर होगा ये। आगे देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। तो कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक जो है और तमिलनाडु में बहती है। इसका दोस्तों अगर यदि इसमें एक भी कोई भी एक कर्नाटक या तमिलनाडु होगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, देख सकते हैं। और अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कामयानी प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है। तो कामयानी जो पुस्तक है दोस्तों कविता, उसके लेखक कौन है कविता के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विधान परिषद का सभापति होता है। तो विधान परिषद का जो सभापति होता है दोस्तों कौन होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य। निर्वाचित विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो विधान परिषद का सभापति होता है, देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और जो पूछा गया था प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो दोस्तों ये सार्क का म्यांमार देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, बेहद ही आसान प्रश्न है कि सार्क का सदस्य कौन कौन है। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कहीं से भी जो है आप इस को जो है सार्क के सदस्य का सभी को जो है सीरियली वाइज कमेंट में लिखना है कि इसके सार्क के सदस्य कौन कौन हैं। तो आप अगर जानते हैं इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। जब झूला पर झूलते हैं तो अगर यदि उस पे खड़ा हो जाएंगे दोस्तों तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, खड़ा हो जाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। क्या हो जाएगा, जब झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका सेंसर उसका घट जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि 23 नंबर प्रश्न है कि सिंदूर किसे कहते हैं।
सिंदूर का यह सूत्र क्या है दोस्तों, तो HGS जो है सिंदूर का सूत्र होता है। तो सूत्र दोस्तों आपको जो है जितने भी केमिस्ट्री का, जैसे कि सिंदूर हुआ, जिप्सम हुआ, जैसे बुझा हुआ चूना हुआ, बिना बुझा हुआ चूना है हुआ, और जो है ये सब जितना भी सूत्र हैं दोस्तों उसको देख के जाना है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से इसका दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये भांगड़ा जो है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया था, उसमें भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये भांगड़ा होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अग्नीय चट्टान है। तो निम्नलिखित में से कौन अग्नीय चट्टान है जो पूछा गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो है ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ये आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो थीमेटिक, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है दोस्तों, थीमेटिक। तो ये सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नदी, तो नील नदी विश्व में सबसे लंबी, सही आंसर है होगा इसका दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों जो है पूछा गया था, अगला प्रश्न कि रामेश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न ही हिंदी से ही प्रश्न था, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास में, तो समास दोस्तों आपको देख के जाना है, जितने भी समास हैं दोस्तों सभी समास को, और उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है ज़्यादातर एग्जाम्पल देख के जाना है कि पूछेगा कि ये समास में कौन सा समास है, इसमें कौन सी समास है। तो ये हिंदी से जैसे समास हुआ, संधि हुआ, जैसे कारक हुआ, ये सब देख के जाना है दोस्तों। और जितने भी चैप्टर हैं उसको अगर यदि आप पूरा सिलेबस किए हैं तो आप पूरा ज़रूर इसका आंसर दे दीजिएगा। तो ये सब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ओडेंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। इससे ये प्रश्न था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ओडेंटोलॉजी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, और राइबोस जो सोम होता है दोस्तों उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को, और लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये सब जैसे हुआ राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दोस्तों ग्लॉक्जी बॉडी, ये सब देख के जाना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों चक्रवृद्धि व्यास से एक प्रश्न थे, तो वो प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि व्यास से प्रश्न थे, उससे एक प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों ये प्रश्न जो था, और जो प्रश्न था दोस्तों, यदि लागत मूल्य, एक प्रश्न था दोस्तों, जो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। क्या दोस्तों, लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत दोस्तों, तो इसको निकालिएगा तो ये आंसर आएगा 16 जो है 2/3%। और देखिए दोस्तों मैथ का एक और प्रश्न जो दोस्तों समांतर श्रेणी से था, जो 1 2 3 4 ऐसे करके 99 1000 का योगफल कितना होगा। तो इसको आप अगर यदि योगफल निकालिएगा दोस्तों, तो योगफल का आप जानते हैं कि जैसे कि इसमें सूत्र होता है योगफल का दोस्तों, जैसे लास्ट पद भी और अंत पद दिया गया है, 2 सूत्र होता है इसमें, जिसके द्वारा इसको आप जो है हल कर सकते हैं। जैसे कि एक सूत्र होता है दोस्तों n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये सूत्र लगाइएगा तो ये भी बन जाएगा दोस्तों, ये सूत्र के द्वारा भी बन जाएगा। और इसमें n निकालना होगा कि कितना पद है, और एक सूत्र है दोस्तों कि n/2 × a प्लस l होता है दोस्तों जो लास्ट पद, और इसमें लास्ट पद भी दिया गया है। दोनों के द्वारा आप दोनों पे बैठाइएगा तो ये इसको जो है आंसर आ जाएगा।
ये आ जाएगा जो है 500 करके। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है। तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो इसमें दोस्तों पूर्ण जनन होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्ण जनन होता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने। तो ये कब बना है दोस्तों, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर दोनों पहले एक ही जो था केंद्र शासित पर जो अलग देश था दोस्तों, ये दोनों अलग जो है केंद्र शासित राज्य बन गया, जो कि दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को बना है। सही आंसर इसका ये होगा। इससे देखिए देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, ये पूछ दिया है। मूलहरास से प्रश्न पूछ दिया था दोस्तों, मूलहरास से तो इससे एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जाखा जनजाति पाई जाती है निकोबार से, ये देखते जारवा होगा दोस्तों, जाखा नहीं होगा, जाकरवा। जारवा जनजाति जो है जनजाति पाई जाती है निकोबार में, निकोबार में। इसका सही आंसर निकोबार होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों है कि फलों का कौन एक मादा प्रजनन अंग है। तो स्त्री केसर जो दोस्तों है, स्त्री केसर जो है फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देख सकते हैं ये सब प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं दोस्तों। और मशरूम क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मशरूम एक कवक है। क्या है, एक कवक है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के कितने राज्य समुद्र से लगा है। तो पूछ रहे हैं दोस्तों भारत से कितने राज्य समुद्र से जो है लगा है। तो ये 9 राज्य, भारत के जो 9 राज्य हैं दोस्तों समुद्र से लगा हुआ है। दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के जो है समुद्र से लगे राज्य, 9 राज्य का आपको नाम कमेंट में बताना है। आप दोस्तों अगर यदि लगातार अगर यदि बिहार पुलिस का अगर मेहनत करके तैयारी करते होंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप जानते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर इसका आंसर दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको हेल्प मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए देख सकते हैं तो भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया। तो भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन जो है करंट का क्वेश्चन कौन सा जो कि पेरिस में पड़ता है दोस्तों, वहाँ आयोजित किया है, पेरिस में ये पड़ता है। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है दोस्तों है कि सुनील छेत्री का संबंध, ये संबंध पूछ रहा दोस्तों। जो सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल से पूछा है ये प्रश्न, फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है, फुटबॉल से। तो दोस्तों और देख सकते हैं नए महिला बाल विकास मंत्री कौन है। तो नए महिला और बाल विकास मंत्री दोस्तों अन्नपूर्णा देवी हैं। कौन है, ये करंट से प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं करंट का भी आपको प्रश्न को जो है देख के जाना है, इससे भी प्रश्न पूछ रहा है। नए महिला बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी हैं। तो ये प्रश्न जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए थे प्रश्न दोस्तों, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो प्रश्न छात्रों के द्वारा भेजा गया था दोस्तों, वो प्रश्न को जो है हम अलग जो है सबको एक जगह लिख के उसको हम आपको करवा दिए हैं। तो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, और ये सब प्रश्न को आप जो है देख के जाइए, और इससे रिलेटेड जितने भी जैसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न और बनेगा उसको भी देख के जाइएगा, जो कि हम लगातार क्लास करा रहे हैं। जाइएगा हमारे चैनल पे, बिहार पुलिस का जो क्लास है आपको उसको देखना है, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों आप लगातार बने रहिए। नए इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। इतना सा हेल्प जो है हम आपका इतना हेल्प कर रहे हैं, तो आप में जो है इतना हेल्प ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद।